हेलो। तो तो हम लोग अभी पहले सेशन में हम लोग देखे कि ये सारा किस तरह से अपने लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो इनिक्वालिटी क्या होता है वो बताएं। ठीक है, फिर अपने उसका बेसिक्स देखें। ठीक है, और फिर हम लोग क्या देखें कि हाउ टू ड्रॉ द लाइंस। तो सब तरह का लाइन ड्रॉ करने अपने सिखाए, जैसे कि एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, उसका है पैरेलल लाइंस, वो सारा देखे। फिर उसके अलावा जो जो और लाइंस होता है जो कि ओरिजिन से पास करे, जो कि ओरिजिन से नहीं पास करे, उसको अलग अलग करके दिखाया जानबूझ करके। ठीक है, उसके बाद में फिर हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन स्पेस वो समझाए। सोल्यूशन स्पेस में आपको समझाया गया कि एक वेरिएबल का अगर दिया हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे, और दो वेरिएबल वाला भी हम लोग अच्छे से लिखे। तो उसका एक एग्जांपल देख लेना, लाइन डज नॉट पास थ्रू। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता है तो क्या करना है, पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 0,0 बिठाएंगे, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो वो उसका एक आंसर है कि नहीं हमको वो पता चल जाएगा। अगर आंसर है ट्रू है, दैट मीन्स कि वो जिस तरफ है उस तरफ आंसर होगा, अदरवाइज उसके अपोजिट साइड में आंसर होगा। उसी तरह लाइन ओरिजिन से भी अगर पास करता है तो भी हम लोग यही सेम चीज अप्लाई करेंगे, बस उसके जगह पे हम लोग 0,1 चेक करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल इसका करते हैं फटाफट। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है, फटाफट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो ये सवाल करते हैं हम लोग। दिख रहा है सबको, स्क्रीन पे दिख रहा है? इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है ये 2 3 है। तो इसमें से आधा तो हम ही कर देंगे, अभी आधा आपको करना होगा। ठीक है, जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर जल्दी करेंगे तो 1 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको फिर हम लोग करते हैं प्रोसीड। सवाल पढ़ो। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी दिस इज इंडिकेटेड बाई व्हाट। ये दो क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, y इज लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स। ये तो अच्छा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे इसका सोल्यूशन स्पेस निकालना है। यहां ध्यान दो, यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है ना, एक्स और वाई है, कोई कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे था देखो, एक्स प्लस वाई करो 9 ना, तो यहाँ पे 9 था, इसीलिए ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था। ठीक है ना, इसलिए हम लोग ऐसे करके निकाल लिए। हम लोग उसको भी ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हैं, पर हम लोग कुछ सीखे भी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वाई इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्म में है ना। देखो तो वाई इक्वल टू, पहले तो हम लोग वो इक्वल कर देंगे ना। तो पहले हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है, तो वाई इक्वल टू हाफ एक्स। अब देखो, लाइन ड्रॉ करना है तो एग्जैक्ट लाइन तो ड्रॉ करके कुछ करना नहीं हम, क्योंकि हमको तो ऑप्शन देखना है। ठीक है, और या तो आपको लाइन ड्रॉ करके दिया रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, इसीलिए हम लोग को इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस ना, एक्स वाई। तो एक खाली निकालो ना बस, जो एक्स तो एक एक तो 0 0 है ही, और एक क्या होगा, एक्स रखोगे 1 तो एक आएगा हाफ। ये तो हाफ आएगा ना वाई, तो आप इसको आराम से प्लॉटिंग कर सकते हो, 1 और हाफ। तो सॉरी, तो एक होगा 0 0, एक होगा 1,हाफ। तो 1,हाफ मान लो, एक 0 होगा तो वाई भी तो 0 होगा, और एक्स 1 लेंगे तो वाई हाफ होगा। तो 2 पॉइंट लेके आप चाहे तो आराम से प्लॉटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं। अच्छा सुनो, हम लोग जो सीखे हैं वो कैसे, हम लोग इसको कैसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, एक तो ये y इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म है ना, समझा? ये m है मेरा, और ये m क्या है, पॉजिटिव है, बट लेस देन 1 ना, लेकिन एक से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक मिनट, पिंक कैसे हो गया? हाँ, तो अब वो लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। तो एक तो पहले बात तो ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ये 0,0,
और ये 1,5 ना, देखो यहाँ पे हम किए हैं 1,5, ये तो ये 2 पॉइंट मिल गया। नाउ आई कैन ड्रॉ द लाइन ना, सी आई कैन ड्रॉ द लाइन। और जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखना कि जो वो है वो इस तरफ गया ना, देखो क्यों, पहला तो ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए गया इस तरफ है, डिग्री को ध्यान रखना पड़ेगा, ये फटाफट से नीचे ही है देखो, क्योंकि हम तो दो जो है पॉइंट लेके हम इसको किए ना, प्लॉटिंग किए ना। अब तुम देखो ऑप्शन देखो एक बार, अब जब तुम ऑप्शन देखेगा तो ये नहीं होगा, तुमको समझ में आ गया क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास होगा, मतलब इसमें से होगा, पहला बात। दूसरा बात ये क्योंकि एम पॉजिटिव है ना, वाई के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, जो होगा उसको यहाँ खींच के ला देंगे, और एस के बगल में जो रहेगा उसको देखेंगे, वो क्या 1 से छोटा है, सॉरी वो क्या 0 से बड़ा है, अगर है तो लाइन ऐसे जाएगा, अगर 0 से छोटा होगा तो लाइन ऐसे जाएगा। तो ये तो 0 से छोटा वाला के लिए है ना, ये m लेस देन 0 वाले के लिए है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इन दोनों में से ऑप्शन है। अच्छा, दो लाइन देखो दिया हुआ सेम तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं दिया होता तो भी आप चेक कर सकते थे कि लेस देन 1 है ना, मतलब कि जो लाइन है वो 45 डिग्री से कम होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होगा ना, देखो ये झुका हुआ है, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो ये कुछ ऐसे होता कुछ ना, समझा। तो लाइन प्लॉट करना है तो यू कैन, आप आराम से ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो 0,0 और दूसरा कोई भी बिठा करके, मान लो एक बिठा करके कोई भी पॉइंट मिल गया होगा, ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हो। और या फिर ऐसे हम समझाएं, ये आप इस तरह y इक्वल टू mx पे में आप उसको पुट कर दीजिए, m देखिए क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा, और अगर 1 से है बड़ा तो 45 डिग्री से अधिक, 1 से छोटा तो 45 डिग्री से कम, इन केस ऑफ m ग्रेटर देन जब 0 का तब, ठीक है। तो लाइन आइडेंटिफाई हो गया, नाउ सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, तो पुट 0,1 इन द इनइक्वालिटी ना, जब लाइन ओरिजिन पास करे तो ड्रॉ द लाइन एंड देन पुट 0,1। 0,1 क्यों लिए, जान मुझ के लिए, क्योंकि इससे आपको आसानी होगा करने में, क्योंकि 0,1 जो पॉइंट है वो कहाँ पे, देखो तो 0, पॉइंट देखो यहाँ पे 0,1 यहाँ पे पॉइंट है आपका, तो ये पॉइंट हमको साफ साफ दिख रहा है ना कहाँ पे है, तो हम इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिए 0,1 इसीलिए जानबूझ के लिया गया है। तो प्लॉट करो भाई, तो देखो तो y इज लेस देन इक्वल टू हाफ x, ये इनइक्वालिटी मेरे को दिया हुआ है, ये तो इसका एक सॉल्यूशन चेक करेंगे, पुट 0,1 पुट करेंगे, इसमें पुट कर दो क्या होगा, तो देखो तो x0 और y1, x0 है y1 है, ये x है ये y है, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू x, मतलब कि हाफ इंटू 0, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बताओ ये क्या, ट्रू ना फॉल्स, एक 0 से छोटा नहीं होगा ना, दिस इज फॉल्स। फॉल्स होने से मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन स्पेस इज ऑन द, सॉल्यूशन स्पेस इज ऑन द अपोजिट साइड ना। अरे आप अपने लिए लिखेंगे ना कॉपी में, एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, एग्जाम में तो तुमको दिखेगा, आप टिक मार दोगे। सुनो ये लिख के रखोगे कॉपी में अभी, क्योंकि घर में अगर देखोगे ना फिर एग्जाम जब देने जाओगे तो देखोगे ना कॉपी खोल के, सॉल्यूशन स्पेस इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0,1। अच्छा अभी कहाँ है 0,1, इधर है, तो ये जहां है वहां जो पॉइंट्स है वो उसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब बिठाए तो फॉल्स आ गया, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए जिस तरफ नहीं है उसके दूसरी तरफ ना, तो दूसरी तरफ आंसर ले लो उसका, समझा। और क्योंकि वहां पे इक्वलिटी है ना, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है इसीलिए आई कैन टेक दीज पॉइंट्स ऑल्सो ऑन द लाइन, अदरवाइज लाइन के नीचे वाला पॉइंट लेना पड़ता। तो कौन सा आंसर होगा, डी। तो बोला नहीं कि ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहां देखो क्या है, y इक्वल टू हाफ x, तो यहाँ पे x0 बिठाया कितना आएगा, y0 आएगा, मतलब यहाँ पे 0,0 इसका एक है सॉल्यूशन है, ठीक है। या तो ऐसे आइडेंटिफाई कर लो, और या तो ऐसे कि कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था देखो 9 x प्लस और साथ में 9 भी था, और यहाँ देखोगे तो सिर्फ x और y है, उसके साथ में कोई जो है कांस्टेंट एडेड नहीं है, जो c है 0 है। तो यहाँ पे हम लिखे थे जब पढ़ाए थे, तो कहाँ लिखे थे, कहीं तो लिखे थे, देखो c 0 यहाँ पे, समझा, y इक्वल टू mx फॉर्म में होगा, देखो यहाँ पे
सी है, यानी कि कांस्टेंट टर्म इज नॉट जीरो, ठीक है ना। जैसे आइडेंटिफाई करना है कर लो, ठीक है। अब और अगर आपको उतना कुछ भी नहीं करना है तो ऐसे करके ऐसे प्लॉट कर लो, देन तुमको अपने ही दिख जाएगा कि वो 0,0 से है पास कर रहा है। अरे वो तुमको देखो, दो फॉर्म तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करें, अभी क्या घोल के पिला देगा। अब इतना तो तुमको सब तो लिख के दे दे रहा भाई, तो कुछ छोड़ भी नहीं रहा, देख रहा है ना। तो हाथ है तो माउस है, तो माउस से कर सकते हैं इसको। इसमें क्या मजा, आ जाओ। तो दो तरह का सवाल किया हम लोग। एक काम करते हैं, एक और सोल्यूशन इस पे साला करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन, और हम लोग अभी एक इक्वेशन क्या कर रहे थे ना, अब एक से अधिक इक्वेशन लेते हैं, मतलब साइमल्टेनियस इन इक्वेशन लेते हैं बहुत सारा, 4-5 इक्वेशन एक साथ, तब देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी तो हाथ सेट हो गया ना किस तरह से करना है, अभी आप लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंगे हम लोग अब आपका एग्जाम्पल 10 हो गया, लिख लेना, आगे बढ़े तो एग्जाम्पल 10 लेंगे हम लोग, ये वाला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। हटा देगा आपको, रहने दो ना, क्या दिक्कत, कोई तुमको है परेशानी कर रहा है, कर दो इसको, नहीं है ये हाथ। सवाल सबको दिख रहा है, ध्यान से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे, देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 है। अब सब देखो एक साथ करेंगे अपने कैसे स्पीड में, नहीं नहीं, हम कम करेंगे, तुम लोग अभी कुछ मत करो, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी, घर पे बहुत करने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखो ये चैप्टर इजी है ना, इसलिए ये चैप्टर एक तो इजी है, और एक बार साथ सिखा देंगे ना तो फिर तुमको 2-3 तो देगा ही, कहीं नहीं गया 2-3 नंबर, दो तो कम से कम, दो तो मतलब 1-2 तो मतलब कहीं नहीं गया है। देखो यहाँ पे एक एक नंबर का बात है, समझा ना। तो और ये सब में कुछ ज़्यादा है नहीं, सीख लेगा प्रैक्टिस कर लेगा तो आराम से। अरे अभी बहुत साल करेंगे हम लोग, अभी तो शुरू हुआ है, अभी एक साल करेंगे, फिर कुछ अभी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे बड़ा बड़ा। 40 बता दो, हाँ। वो वो 40 तो मिनिमम है, और ओवरऑल तो लाना पड़ता ना 200 मिला के पूरा 400 में 50%, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, अब तो तुमको आदत हो गया, अब देखते रहो ध्यान से। तो ये देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, और उसके साथ में आपको ये भी बताना है कि मार्क द कॉमन रीजन, तो ये वाला हम छोड़ दिए, ठीक है, एंड मार्क द कॉमन रीजन, ठीक है। तो सवाल दो हिस्सों में आ रहा है, एंड मार्क द कॉमन रीजन। चलो, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सारा लाइन पहले प्लॉट करना होगा, ये दो,
सुनो सुनो, जब सुनो, अभी तो हम लोग एक एक इक्वेशन देखे ना, अभी यहाँ पे एक से अधिक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सारा पहले जो लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में वो लाइन ड्रॉ करने के बाद में उसका एक एक का जो इनइक्वलिटी दिया है उसका एक एक का सोल्यूशन स्पेस ड्रॉ करेंगे, और जहां पे इन इसका 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 और इन दोनों का मतलब कि 6 इक्वेशंस का जो सोल्यूशन स्पेस है, जहां पे एक साथ आएगा, जहां पे कोइंसाइड करेगा, जहां पे उसका तेरा क्या बोलते हैं, कॉमन रीजन जहां पे होगा, देखो कॉमन रीजन, वही अपने वही मेरा सोल्यूशन स्पेस हो जाएगा। तो सबसे देखो देखो सबसे पहले देखो हम लोग इसको देखेंगे, ये जो आसान वाला है, ठीक है। तो हम एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो नहीं नहीं अभी नहीं बनाओ, अभी देखो ना पहले, साथ साथ में कर लेना, पहले तो देखो ना पहले कौन सा था ये था। इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। इक्वेशन भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तुमने दिखता है बड़ा, ठीक। हमको कभी कभी लगता था कि मान लो नहीं दिखता होगा तो कैसे, हम तो कभी कभी बहुत छोटा लिख देते हैं, ऐसे इतना छोटा लिख दिया ऐसे करके, कहाँ गया, ऐसे लिख दिया अभी से, ये दिखेगा। साफ साफ एकदम ना, देखा, यही तो क्वालिटी है। आजा बैक ठीक है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले देखो सबसे छोटा देखो, ये देखते हैं पहले, क्योंकि ये देखो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस इक्वल टू 63, y इज लेस इक्वल टू 5, x इज लेस इक्वल टू 6, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है आपका कुछ और नहीं, एक्सिस का इक्वेशन। तो x और y इक्वल टू x0 और y0 करेंगे तो क्या आएगा, ये तो एक्सिस का इक्वेशन है ना, तो बेसिकली ये एक्सिस पे कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर इसको लेंगे तो क्या होगा, देखो तो अगर इसको लेंगे तो आपका होगा ये कि x इक्वल टू 0। अच्छा एक काम कर, एक एक करके कर देता, आपको साफ सब दिखेगा। तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का वाला हम अगर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू 0 लेकर हम पहले यहाँ प्लॉटिंग करेंगे ना, तो x इक्वल टू 0 तो कुछ नहीं, y एक्सिस का इक्वेशन है ना, y एक्सिस का इक्वेशन है, तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस। अच्छा इसमें क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका जो है लाइन तो ये हो गया। अब इससे अधिक ना तो कहाँ आएगा, इस तरफ, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, और क्योंकि वहां पे इक्वलिटी भी है, तो इसके ऊपर वाला भी ले सकते हैं ना हम लोग, समझा। बोलो कोई किसी को दिक्कत, तो ये एक आंसर हो गया, मतलब ये इसका वाला हो गया, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, पक्का। सेकंड, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या करेगा हम लोग, y इक्वल टू 0 चेक करेंगे, मतलब पहले हम लोग y इक्वल टू है 0 करेंगे, तो उससे पता चलेगा हम लोगों को कि ये x एक्सिस का इक्वेशन है, तो x एक्सिस का इक्वेशन मतलब कि ये वाला, और ये वहाँ ये ना y इक्वल टू 0 तो ये है ना, और ये है x इक्वल टू 0 लाइन, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, किस तरफ आएगा, y इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये लाइन, तो ये लाइन, तो अब इसमें हम लोग इसको चेक करेंगे ना, y ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ना, तो बोलो ना, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसे हम लोग अभी किए भी थे, ठीक है। चलो तो इन दोनों का जो है आपका है कॉमन, तो इन दोनों का जो कॉमन ये है ना, फर्स्ट वाला, इसका कॉमन और इसका कॉमन क्या होगा, ये होगा ना, सिर्फ ये, और ये हम लोग आगे ऊपर भी किए भी थे, तो बेसिकली हम लोग का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा हम लोग का ना, फर्स्ट वाले में, यही है ना, ये इसमें आएगा, इसमें आंसर हम लोग का नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं ये वाला, उससे बड़ा वाला, ये दोनों, ठीक है। तो x लेस सॉरी x लेस देन इक्वल टू 6, जब x लेस देन इक्वल टू जो है 6 वाला देखेंगे, तो क्या देखेंगे, पहले तो हम लोग ये इक्वेशन बनाएंगे, और ये इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 6 का लाइन क्या होगा, बोलो,
x इक्वल टू 6 का लाइन बोलो। x इक्वल टू 6 मतलब क्या, ये 1 2 3 4 5 6, जहां पे भी 6 आएगा वहां से, हाँ हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां से आपका एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके हम लोग, ठीक है। दिस लाइन इज व्हाट, दिस, ये है आपका x इक्वल टू 0, ये आपका y इक्वल टू 0, ये आपका x इक्वल टू 6, ये लाइन हो गया। हमको क्या चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6, 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है ना, और क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी तो है ना, इसीलिए लाइन के ऊपर वाला भी पॉइंट लेंगे, मतलब कि ये वाला रीजन आएगा ना, ये, समझा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि मेरा आंसर तो इसमें और इसमें तो आने वाला नहीं है ना, तो हम लोग आंसर तो सिर्फ इसमें आएगा ना, इसमें सिर्फ इसमें आएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब y इज लेस देन इक्वल टू 5, हमें देखो ये क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है तो हम आपको इसलिए स्लो करके दिखा रहे हैं, आप सीख जाएंगे फिर आप एकदम से जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो y इज लेस देन इक्वल टू 5 के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 का लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 5 का लाइन क्या होगा बोल दो बाबू फटाफट हमको, y इक्वल टू 5 मतलब कि 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला लाइन हुआ आपका y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 तेरा हो गया ये, दिस इज y इक्वल टू 5। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गंदा जो हो गया है गंदगी हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, y इज लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि आई कैन डू दिस ऐसे नीचे ना, इसका सोल्यूशन इज नीचे, क्योंकि इक्वलिटी भी है तो लाइन के ऊपर से, ध्यान रहे ये लाइन के ऊपर था और ये भी लाइन के ऊपर से, तो इसका आंसर किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। अब देखो, अब आपको एक ऐसा करके दिखाया था ऊपर ना, अभी हाथ पे इतना स्पीड चाहिए कि एकदम से करना प्लॉटिंग फटाफट, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लॉट करेंगे ना इसके लिए, तो इसके लिए प्लॉटिंग के लिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये तो x बिठाओ 0, कितना आया y 1 आया, ठीक है, x बिठाओ सॉरी y बिठाओ 0, x कितना आया 1 आया, मतलब कि 0,1 और 1,0, तो 0,1 यानी कि मेरा प्लॉटिंग होगा ये वाला 0,1, मतलब कि x 0 y 1 ये वाला पॉइंट, और y 0 x 1 मतलब कि 1,0 यानी कि दिस इज, हाँ मतलब ये वाला पॉइंट ना, दिस इज हम आप लिख देते हैं, दिस इज 0,1, दिस इज 1,0, ठीक है। यहाँ से एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर देते हैं, बोलो किसी को दिक्कत। अच्छा, इसका सोल्यूशन स्पेस किस तरफ होगा, आप सोल्यूशन स्पेस को चेक करने के लिए, इसका सोल्यूशन स्पेस को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये लाइन 0,0 से पास नहीं हो रहा है, क्या पुट करेंगे, 0,0 पुट करेंगे, पुट करो 0। अब देखो आपको आगे समय में क्या करना है, आपको एकदम स्पीड में करना है, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, क्या है, ट्रू है, ट्रू है, मतलब कि जिस तरफ 0,0 है उस तरफ आंसर होगा, अरे 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 ट्रू है, फॉल्स है ना, अरे 0 1 से बड़ा है क्या भाई, हाँ सब बोल दो, जो हम बोले सब बोल दो, सब सब, हाँ सही है, हाँ सही, गलत है, हाँ गलत है, खाना खाएगा, हाँ खाएंगे, नहीं खाएगा नहीं खाएंगे, ठीक है। जो हम बोले सब बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा, ये भगवान, नहीं मेरा मदद मत करो भाई, अपना मदद करो, ठीक है, मेरा मदद करा होते हैं, हमको एग्जाम, हमको क्या, हम तो गलत लिख के घर चले जाएंगे। फिर तुम एग्जाम में आके लिखेगा एक नंबर गलत हो जाएगा, ये देख, तो ये फॉल्स होगा ना, फॉल्स मतलब जिस तरफ 0,0 उस तरफ आंसर नहीं है, 0,0 है किधर, इधर, ये जो तो इस तरफ, तो आंसर इस तरफ नहीं है ना, आंसर दूसरी तरफ है, मतलब कि ये इस तरफ जाएगा इसका एरो, समझा। अभी देखो कॉमन रीजन ढूंढना पड़ेगा,
हौच-पौच हो रहा है क्या? नहीं ना, सब दिमाग में है तो? इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक-एक लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, समझाने के लिए किस तरह रीजन है। फिर जब सब ड्रॉ हो जाएगा, तो बात करेंगे कि कहाँ कॉमन रीजन आ रहा है और वो एकदम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आखिरी लाइन बचा 7x प्लस, एक बार इसलिए खींच देते हैं ताकि आपको समझ। तो हाँ, कितना है? 7x प्लस 9y इक्वल टू 63, सॉरी लेस देन इक्वल टू 63। इसके लिए क्या करेंगे? 7x प्लस 9y इक्वल टू 63 देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे बॉक्स ऐसे करके। ये तो एक बार आदत हो जाएगा ना, फिर आप अपने से कर लिए। तो x पुट करेंगे 0 और y पुट करेंगे 0। तो जब x पुट करेंगे 0 तो कितना आएगा? 7 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। नहीं समझ आया, चेक करके देख लीजिएगा। y बैठाइए 0, कितना आएगा? 7x प्लस 0 इक्वल टू 63 एंड x इक्वल टू 9। देखो, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है, वो भी हम बता देंगे अभी। असल में आप जो लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ा है स्कूल में, उन लोगों को पता है, मतलब क्लास 11-12 में उन लोगों को पता होगा। एक ये फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाला। तो अभी हम ये भी बता देंगे आपको, अगर उससे आपको आसान लगे तो उससे भी कर सकते हैं। हालांकि ये ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा इतना कुछ सब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया। क्या मिला? 0,7 और 9,0। चलो, तो 0 x पहले होगा और y बाद में, इसीलिए 0,7 बोले हम। तो 0,7 मतलब क्या आएगा आपका y एक्सिस में? तो 0,7 यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 और 5, और 5 तो था ही, 6 और 7। दिस इज 7 ना, यानी दिस इज 0,7। नेक्स्ट ये एक पॉइंट हुआ। और 9,0 कहाँ आएगा आपका? ये आपका 6 यहाँ पे है, ये 7 8 और 9, मतलब कि ये 9,0। तो एक पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे आया। ये 2 पॉइंट दिख रहा है। कौन सा पेन है? चॉकलेट, ठीक है। तो भाई ड्रॉ करो। चॉकलेट कहाँ गया? चल भाई, अरे भाई ठीक है। पर्पल क्या है? ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब इसका सोल्यूशन स्पेस ढूंढो। चलो सोल्यूशन स्पेस ढूंढो। देखो हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप बहुत स्पीड में करेंगे, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो सोल्यूशन स्पेस के लिए, क्योंकि ये लाइन फिर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो 0,0 पुट करेंगे। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 63। 0 इज लेस देन इक्वल, मतलब 7 इंटू 0 इंटू 9 0, ठीक है ना। 0 इज लेस देन इक्वल टू 63। क्या है? ट्रू ना फॉल्स? ट्रू। इसको सब लिख लोगे कॉपी में अभी। हाँ, दिस इज ट्रू। ट्रू मतलब क्या? कि जिस तरफ 0,0 है उसी तरफ आंसर है। तो 0,0 किस तरफ? इस तरफ है, तो आंसर किस तरफ? इस तरफ ना, उसके उस तरफ नहीं, इस तरफ आंसर होगा। मतलब कि इसका आंसर भी इस तरफ है। ठीक है, सब ड्रॉ कर लिए, सब सोल्यूशन स्पेस आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ कॉमन रीजन किधर है? ठीक है, चलो देखो, सुनो। सबसे पहले क्या होगा? कॉमन रीजन ढूंढते हैं। देखो, तो ये लाइन के ऊपर है, तो इसके ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग। ये लाइन के हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इस लाइन के इस तरफ जा रहा है, मतलब इसमें हम लोग को इसमें आंसर नहीं ढूंढना है। आंसर किसमें ढूंढना है? इसमें ढूंढना है ना, समझा? अब हम ये सब मिटा रहे हैं। समझ गया? तो ठीक है, मतलब आंसर हमको अब इसमें ढूंढना है, इस वाले में। ठीक है, ये तो उस तरफ जाएगा। चलो अब ढूंढो इसमें। तो ये इसमें होगा। अच्छा, ये पर्पल वाला जो लाइन है, इसके इधर, रेड वाला जो लाइन है उसके नीचे, इसके इधर और इसके उधर। तो बेसिकली तुम देखेगा ना, तो घूम फिर के देखो क्या आ रहा है। हम एक कोई पेन बोलो मेरे को ना, कोई जिससे सब दिख जाए साफ साफ। कौन सा? ग्रीन नहीं यूज किया ना हम लोग। ब्लू, हाँ ब्लू ठीक है, ब्लू ठीक रहेगा। अब देखो, इसके नीचे आएगा, लेकिन इसमें नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसके हमको यहाँ आना है। तो समझा? तो इसके इधर आएंगे और फिर हम लोग इसके यहाँ नहीं आ सकते ना,
हम लोग को इसके यहाँ आना पड़ेगा, तो हम लोग इसके यहाँ नहीं आ सकते ना, हम लोग को इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो लोग समझ रहा है। फिर हम लोग इसके यहाँ नहीं आ सकते, हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो ये वाला जो है ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा और ये भी हटेगा ना, ठीक है ना। मतलब मेरे को ये वाला रीजन देखो मिला, ये वाला मिला, ठीक है। ये नीचे एरो और फिर ये इस तरफ एरो, फिर ये ऊपर एरो और फिर ये इसके उधर एरो, समझा। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, दिस वन, ध्यान रहे यहाँ पे एक छोटा सा है कोना में छूटा हुआ है, ये वाला कॉर्नर वाला, ये वाला तुम्हारा हो गया रीजन। नहीं ऐसे करके दिखाना थोड़ा, वो तो ऑप्शन तुमको दिया होगा, तुमको छोड़ा ना वहाँ पे बनाना डायग्राम। हाँ उसको तुम आइडेंटिफाई तुम आराम से तुमको करना है। तुम और देखो कॉमन रीजन तो तुम जैसे तुम एक एक का आंसर सब ढूंढ लिया, तो कॉमन रीजन तो तुमको अपने से ही तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। क्या ये तुमको डिफिकल्ट लग रहा है जो हम ब्लू वाला आइडेंटिफाई किए हैं? देखो अगर डिफिकल्ट लगा तो, अगर अगर आपको डिफिकल्ट, हाँ हम बोल दे रहे हैं, अगर डिफिकल्ट अगर आपको है लग रहा तो आप ऐसे सोचो कि इसके तो ऊपर ही जाना है ना मेरे को, तो हम इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन हम इसके ऊपर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि हमको इस लाइन के उधर जाना है, समझा। तो इसलिए ये छूट गया, और फिर हमको इस लाइन के यहां जाना है, तो ऐसे ऐसे गए गए, लेकिन हम इसके ऊपर ही आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको इस लाइन के नीचे आना है। एंड देन हम इसके यहां नहीं आ सकते ना, क्योंकि हमको इस लाइन के यहां आना है, इसलिए हम पहले ही हम वो किए, मार्किंग किए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? अब बाबू टेक योर टाइम 5 मिनट एंड ड्रॉ ऑल दिस, ठीक है। कॉमन रीजन ये जो ब्लू से मार्क किया है, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। कुछ वहां कुछ लिखना नहीं, अरे ये ऑप्शन देखो, ये देखो, ये तुमको ऐसे ऑप्शन में देगा, ये वाला ये डायग्राम ना तुमको ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। बस वो एक एक एरो दे देना ऐसे दिखाने के लिए, जैसे हम दिए थे ना कि वो है किस तरफ जा रहा, तो दो दो एरो दोगे, एक एक लाइन के इस तरफ, 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 कि वो किस तरफ जा रहा है। हाँ ताकि तुमको याद रहे कि वो किस तरफ जा रहा है, फिर तुम कॉमन रीजन ढूंढ पाओगे, समझ रहे हो ना। ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो डू इट। अब आराम से क्वेश्चन भी दिखाना पड़ेगा, देख लो क्वेश्चन देख लो और बनाओ फटाफट, 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो जल्दी 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 लो, जल्दी करो। हमको तो लगा था जल्दी हो जाएगा, पर नहीं, समय ले रहा है, मतलब हम गलत थे।
हेलो, तो समझ गया? तो आगे बढ़े। तो हम एक एक करके ये कैसे किया समझ गया ना। अब आपको स्पीड को हाथ में रखना है और किस तरह करना है वो सब कॉपी में लिखा हुआ है नोट्स में। आराम से जब भी डाउट होगा कभी तो देख देख सकते हो। एक ही हम बताने वाले थे। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं ना, 7x+9y=63 है। ये 63 को उठा करके ना देखो, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे उठा के इसको ऐसे नीचे कर देंगे डिवाइड, तो 7x/63, 9y/60, एक ही बात है, उतना ही मेहनत हो जाता है। ठीक है, और इसको काट वाट दोगे तो x/9 और प्लस y/7, ये है x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट। मतलब कि ये x को काट रहा है 9 पे और ये y को काट रहा है 7 पे, और ड्रॉ कर दोगे। देख लो जैसे करना है, हम तो सब बता दे रहे, ये सब था नहीं इसलिए हम बताया नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी तक क्या हम लोग सीखे कि कॉमन रीजन अभी तक हम लोग अभी तक निकाले ना, किस तरह से हमको निकालना है रीजन, कैसे कैसे निकालना है, सोल्यूशन स्पेस कैसे निकालना है, वही देख रहे थे। अब आंसर दिया हुआ है वहां से, ये 8 नंबर सवाल, तो इसको हम लोग यहीं पे करेंगे, स्क्रीन पे यहीं पे, यहाँ पे बहुत स्पेस है क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हमको बस आपको करना तो है, ऐसे ऐसा बात नहीं है, पर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पेस है। देखो सवाल पढ़ो। अब ये सवाल देखो क्या है, अब एक बार ये सवाल पढ़ो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिक्विटी निकाल रहे हैं फ्रॉम द वो गिवन सॉल्यूशन स्पेस। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्पेस दिया हुआ है, देखो ये सॉल्यूशन स्पेस दिया हुआ है, ये 4 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ जो है, ये 4 लाइन L1 L2 L3 L1 L2 L3 और L4, ये 4 लाइन दिया हुआ है। और उस और ये जो 4 लाइन है ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उससे हमको ये सॉल्यूशन स्पेस आ रहा निकल के। आपको बताना है कि वो कौन सा कंडीशन को, कौन सा इनइक्वालिटी वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 5 ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब इसको इस तरह सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। हमको अगर दिया होता, या फिर मान लो हमको ये दिया होता, तो हम आराम से लाइन ड्रॉ करके, और ड्रॉ करने के बाद में फिर सोल्यूशन स्पेस हम लोग आराम से ढूंढ लेते हैं। लेकिन अभी सोल्यूशन स्पेस दिया हुआ, अभी इसको ढूंढना है, तो अभी हमको उल्टा काम करना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है ना, देखो क्या करेंगे। तो अगर आप ये 4 इक्वेशन देखें तो एक एक करके लेके चलेंगे। पहले हम लोग देखो, सबसे पहले लेके चलते हैं 5x+3y=30 वाले को। 5x+3y और =30। तो हम देखो बीच में इक्वल टू यहाँ पे दिए नहीं है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे कुछ यहाँ पे चाहिए ना, कि यहाँ पे क्या बिठाएंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रहेगा भाई, तो कि यहाँ पे आपका इक्वल ही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, वही तो ढूंढना ना हमको। सुनो, तो पहले देखो कि ये लाइन 1 यहाँ पे है कहाँ, मतलब ये जो L1 है ये है कहाँ पे, यहाँ पे लाइन 1 दिख रहा है ये वाला, दिस इज योर लाइन 1। ठीक है, समझा, लाइन 1 देख लिया। ये क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है। ठीक है, जब ओरिजिन से पास नहीं होता तो हम लोग आंसर कैसे चेक करते हैं, 0,0 पर पुट करके। तो 0,0 है कहाँ पे, इधर है, दिस इज 0,0, ये तो आंसर देखो, ये मेरा ध्यान से सुनो क्या, ये मेरा लाइन 1 है। अगर हम इक्वेशन चाहे तो यहाँ पे लिख दे, अगर हम लाइन 1 का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ठीक है ना, ये लाइन 1 का इक्वेशन है, उसके लिए ये लाइन हमको ड्रॉ करके दिया हुआ है। अच्छा, ये छोटा वाला, ये जो डॉट तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या ये जो अभी जो आ रहा है, डॉट आ रहा है क्या, कोई डॉट आ रहा है अभी, देखो तो स्क्रीन पे। अच्छा, इस फोन में दिखाई देता ना, यहाँ नहीं, इसीलिए इसको लेना पड़ रहा। देखो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसका जो है और जो है, तो ये एक तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, पहला बात। दूसरा बात ये कि हमको है चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर 0,0 के साइड में है कि नहीं है ना।
यही तो, लाइन ओरिजिन पास नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, 0,0 पुट करते हैं ना, चेक करते हैं। तो 0,0 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आंसर इस तरफ है क्या? नो, आंसर इस तरफ है, आंसर तो इस तरफ दिया हुआ है, मतलब 0,0 के साइड में आंसर नहीं दिया हुआ ना, आंसर तो इस तरफ दिया हुआ है, इस साइड में तो नहीं दिया हुआ आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं बिठाएंगे, इसका मतलब ये हुआ, ऐसे नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0,0 इसमें बिठाएंगे तो ये इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि इस लाइन के लिए जो सोल्यूशन स्पेस दिया हुआ है वो इसके उल्टी तरफ है ना, मतलब क्या कि ये इसका एक आंसर नहीं है, मतलब इसको जब बिठाएंगे तो मेरा स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये पकड़ में आएगा कि नहीं चीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे उठाते हैं 0,0, देखो तो यहाँ पे 5 × 0 पुट 0,0 प्लस 3 × 0, तो ये कितना आया, ये आया आपका 0, और यहाँ पे 30 है, तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स कराना पड़ेगा ना। बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे इस साइड में 0 आया, अंदर लिख दिए, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहाँ 0 आया और इस साइड में 30 है, तो बीच में क्या होगा यही तो समझना है ना। लेकिन हमको चाहिए क्या, फॉल्स ना, क्योंकि वो 0,0 के साइड में नहीं है, उसके दूसरी तरफ है, मतलब ये स्टेटमेंट को फॉल्स होना जरूरी है, इट हैज टू बी फॉल्स ना, इसको फॉल्स होना जरूरी है। तो फॉल्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा बाबू, ग्रेटर होना पड़ेगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक होना पड़ेगा, समझा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, या तो ग्रेटर देन सिर्फ, और या तो सिर्फ आपका ग्रेटर देन, और या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, समझा। अब देखो इसमें से कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, देखो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, समझा, ये तो गया। अब बी सी डी ई में से कुछ भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्योंकि जो है लाइन के ऊपर में भी तो आंसर है, लाइन के ऊपर में भी तो है, पॉइंट्स लाइन के ऊपर में भी तो है, यानी कि यहां पे सिर्फ ग्रेटर नहीं होगा, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा, समझा, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, समझा, गॉन। समझ रहे हो क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे आंसर तो सुनो, आंसर तो ऐसे चेक करना है, लेकिन आपको समझा रहे क्या 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 प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इसलिए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। सेकंड लाइन उठाते हैं, तो कोई दिक्कत है इसमें, पहला लाइन का इक्वेशन हमको मिल गया 5x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन 2, लाइन 2 उठाओगे तो उसमें है x + y और यहाँ पे है 9, बीच में क्या होगा वही चेक करना है। चलो चेक करने पर क्या करेंगे, क्योंकि ये है लाइन 2 आपका, दिस इज लाइन 2, ठीक है, तो दिस इज लाइन 2, तो इसका इक्वेशन देखो कहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन है, ये ओरिजिन से नहीं है, 0,0 पुट करेंगे, 0,0 पुट कर चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले आपको चेक करना है कि इसका सोर्स पे है कहाँ पे, ये लाइन है, और जिस तरफ 0,0 है उसी तरफ आंसर भी तो है, आंसर भी तो उसी तरफ है, आंसर भी तो उसी तरफ है ना, 0,0 के साइड में ही आंसर है, मतलब कि जब यहाँ 0,0 बिठाएंगे हम तो जो आएगा वो उस स्टेटमेंट को होना चाहिए ट्रू, इसको ट्रू कराना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरफ 0,0 है उसी तरफ आंसर है, इसको ट्रू कराना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे हम क्या पुट करेंगे, हाँ इसीलिए यहां पे हम पुट करेंगे लेस देन, और इक्वल टू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि वो लाइन के ऊपर में भी देखो आंसर है, समझा ना, इस तरफ, क्लियर है, 0,0 के साइड में है और लाइन के ऊपर में भी, इसलिए लेस देन इक्वल टू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को एक और मिल गया, देखो समझा, x + y लेस देन इक्वल टू 9, देखो तो कहां पे, बी में, बस खत्म हो गया। लेकिन एक नॉन ऑफ दिस भी है ना, दैट मींस यू हैव टू चेक ऑल ऑफ देम, ठीक है। खैर हम तो यहाँ पे सभी करेंगे क्योंकि आपको हमको समझाना है, हम तो करेंगे, एग्जाम में तो आप टिक मार सकते हो, लेकिन एग्जाम में अभी भी टिक नहीं मार सकते, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस है, तो यू हैव टू चेक ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, इसीलिए वो ऑप्शन डी दिया हुआ, ठीक है, कि तुम घर नहीं जा सकते हो वैसे बाबू, हाँ पूरा खाना खा के आना पड़ेगा, ठीक है। देखो जाओ जाओ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। लाइन 3 तो कोई है क्या, लाइन 2 तक हो गया, लाइन 3 में क्या है, देखो लाइन 3 और जो लाइन 4 है देखो वो है, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म देखो नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म है क्या इन दोनों में,
मतलब ये क्या, ये ओरिजिन से पास हो रहा है और हमको है दिख भी रहा ना, तो दोनों देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो लाइन 3 जो है वो है आपका है y इक्वल टू एक्स बाई 3, यानी कि 1/3 इंटू एक्स। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो उसको हम यहाँ लेके आते होता 1/6, तो वो हम काम है करेंगे अगर ऐसा होगा तो, हाँ ठीक है। तो y इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स। खैर हालांकि हमको तो लाइन बना के दिया हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया होता तो हमको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, लेकिन अब जब लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उस केस में हमको क्या चेक करना पड़ता है, हम ये वाला जो पॉइंट चेक करते हैं ना 0,1, तो हम चेक करते हैं 0,1, ये तो 0,1 के किस तरफ आंसर है देखो। तो अगर ये लाइन 3 है तो इसके इस तरफ आंसर है ना, तो जहां पे 0,1 है उसी तरफ आंसर है ना, मतलब कि जब 0,1 से बिठाएंगे तो वो ट्रू होना चाहिए ना। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुट 0,1 क्योंकि लाइन 0,0 क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात, जब हम इसमें ध्यान से देख रहे हैं तो ये मेरा लाइन 3 है और जो मेरा आंसर भी है वो इस साइड में है, मतलब जहां पे 0,1 है उसी साइड में मेरा आंसर भी है। मतलब जब इसको हम इसमें बिठाएंगे दैट मीन्स कि मेरा ये ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट, ये तो हाँ। तो इसको हमको जरूरत नहीं है ना, इसको तो हमको यहाँ बिठाना है ना, यहाँ पे क्या होगा हमको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0,1 पुट करो क्या आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 1/3 इंटू 0, यानी कि 1 और 0। तो यहाँ क्या होगा अभी हमको चेक करना है ना, तो इसको ट्रू कराना है, दिस हैज टू बी ट्रू ना, ये मेरा ट्रू होना चाहिए तो, क्योंकि जिस साइड में 0,1 है उसी साइड में आंसर भी है। तो क्या करेंगे बाबू, हाँ ग्रेटर देन करना पड़ेगा ना, और इक्वल भी ना। क्यों इक्वल भी, क्योंकि लाइन के ऊपर में भी है, ठीक है ना। समझ रहा है, बहुत स्लो जा रहे हैं, एक बार समझ जाओगे फिर तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आखिरी वाला लाइन 4। लाइन 4 में देखें तो जल्दी करते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो लाइन 4 कौन सा है, y इक्वल टू y नहीं y x/2, तो मतलब 1/2 इंटू एक्स। यहाँ पे चेक करना क्या करेंगे ना, तो फिर अगेन 0,1 पुट करेंगे ना, तो 0,1 पुट करो तो 1 और यहाँ पे 0 ना। अच्छा, अब इसको ट्रू कराना है कि फॉल्स कराना है वो हमको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये लाइन है मेरा, दिस इज मेरा, ये मेरा है लाइन 4, यहाँ 0,1 है, लेकिन आंसर किस तरफ है, दूसरी तरफ है। देखो आंसर इसका देखो इस तरफ नहीं है, इस तरफ आंसर है, देखो इस तरफ आंसर है, समझा हमारा आदित्य, आंसर तो इस तरफ है, देखो आंसर इस तरफ है ना, आंसर मेरा इस तरफ है, यानी कि इसके तरफ नहीं है ना, तो दूसरी तरफ अपोजिट साइड में है, मतलब कि यहां पे इसको फॉल्स कराना होगा ना, अपोजिट साइड में मतलब इसको फॉल्स कराना होगा, मतलब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको लेस देन 0 करेंगे तब ना फॉल्स होगा। 1 0 से छोटा है, गलत है ना, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर में भी है। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो। अब देखो चारों इक्वेशन मिल गया, देखो ये मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3, यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल टू x/3 ना, तो ये नहीं होगा, ये तो y इज लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल, तो ये नहीं होगा ना, मतलब ये नहीं ऑप्शन, ये सब सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और लिखा हुआ है, तो अब इसको चेक करना कि ये सही है कि नहीं। अगर ये सही है तब तो यही आंसर है, अदरवाइज नॉन ऑफ दी में चला जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, पहला क्वाड्रेंट तो ये है x, ये है आपका y इक्वल टू 0 और ये आपका x इक्वल टू 0, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझा। तो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो आंसर तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्यों रो रहे हो, सही है। तो आंसर क्या हो गया, लॉटरी, बी नंबर, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको क्या करना है, आपको नोट करना है, क्या नोट करोगे, ये वाला चीज नोट कर लो, ठीक है, अपने को समझाने के लिए सही से, ठीक है। एक काम कर लेना, यहाँ पे सुनो, एक काम करना, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ना ये बॉक्स को आप ना खाली रखना, ठीक है, और जब ये वाला आ जाएगा उसके बाद में ना वो इक्वेशन लिख के, अब ये इसको है फॉल्स कराना बोल करके फिर इसको ऐसे भरना,
और फिर ये 5x प्लस 3y, फिर यहाँ पे ऐसे लिख करके फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना, ताकि समझ में आए कि हमको पहले ढूंढना है क्या है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो इसको, ये सेक्शन नोट कर लो पूरा, और देख लो आपको जो नोट करना, जल्दी 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 नोट कर लो। इसको नोट कर लो सही से, लेकिन अच्छा से। हम एक लिख दे क्या? खैर लिखे तो है, देखो देखो 5x प्लस 3y इक्वल, सॉरी, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे तो हैं, पुट करेंगे 0,0, तो आएगा मेरा कितना, 0 और 30। ठीक है ना, एज एज सोल्यूशन इज ऑन अपोजिट साइड ना, अपोजिट साइड। ठीक है, देयरफॉर मेक मेक द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन इक्वेशन, मेक द इन इक्वेशन फॉल्स। ये तो क्योंकि सोल्यूशन अपोजिट साइड में, इसीलिए क्या करना है, मेक द इन इक्वेशन फॉल्स। तो फॉल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये हम उसको फॉल्स बना दिए, मतलब कि 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब ठीक है, ये लिख लो, ये वाला लिख लो, और बाकी का ऐसे लिख लो फटाफट। फर्स्ट वाला ऐसे लिख लो, बाकी का थर्ड जो 3 है वो ऐसे लिख लो। तो वो लिखने से आपको याद है ना कि हम लोग क्या 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 काम किए हैं, तो फिर घर जाओगे तो भूल जाओगे ना क्या किए नहीं किए, तुमको तो याद ही नहीं रहेगा, तुम लोगों को तो वैसे भी याद नहीं रहता कुछ, मतलब याद तो रहता है फिर भी। ये वाला लिख लो पहले, ये साइड वाला इसको कॉपी में करना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको लिख लो, और ये सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐसे लिख लो, तो आपको समझ आएगा हम लोग क्या किए। एज सोल्यूशन इज ऑन द अपोजिट साइड, is on the opposite side of 0,0, therefore make the inequation false, that is 0 is greater than equal to। चल भाई, अब हो गया ये सब खत्म, अब करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा, और फिर हो जाएगा। उसके बाद घर जा सकते हो, और क्या, आराम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, फिर पढ़ना सब जरूरी है, पढ़ भी सकते हो, मर्जी करे तो। ठीक है, जल्दी करो।
हेलो। तो हो गया ये सब। अब करेंगे कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मतलब क्या कि हम लोग पहले क्या किया, हम लोग पहले इक्वेशन से निकाले सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन से इक्वेशन को आइडेंटिफाई किए, ये सवाल किए। अब देखो सवाल देखो यहाँ पे बहुत सारा है, आप घर में ट्राई करिएगा। देखिए दिख रहा है आपको? तो ये देखिए, ये दिया हुआ रीजन, ये तुम कराई दिए, ये दिया है रीजन निकालना है, ठीक है। ये दिया, तुम कराई दिए, ये आपको करना है, अभी अभी जब सिखा देंगे तब, ठीक है। ये देखो, ये रीजन दिया हुआ है, ये ये करना है। अरे तो इजी है, तो चार ही इक्वेशन है, वैसे आइडेंटिफाई करना है जैसे जैसे किए हैं अभी हम लोग। देखो देखो देखो, एग्जाम में हो सकता है कि सिर्फ दो ही इक्वेशन दे या तीन ही दे, ठीक है ना। तो जो भी दे, आसान भी दे सकता है, इजी भी दे सकता, मतलब डिफिकल्ट भी दे सकता है, ठीक है ना। देखो ये सब हो जाएगा तुमसे, कुछ नहीं छोड़ना है, सब करना है, सब करना है। हम अभी कुछ और सवाल, अभी हम कराएंगे आपसे। देखो तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी सवाल करते हैं, थोड़ा बहुत भारी हो गया, थोड़ा सा केक वॉक वाला। ऐसे केक वॉक तो नहीं है वो, फिर भी। तो एक्सरसाइज 1 का 1 2 3 4 करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करें करें। चलो भाई शुरू हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है तो चलो। अरे क्या हो रहा है? चलो भाई, अब थोड़ा सा, अब क्या करना है कि जैसे हम लोग इक्वेशन चैप्टर में किया ना, कि हमको कुछ वर्ड्स, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, वहां से हमको इक्वेशन बनाना था, वैसे हमको इन इक्वेशन बनाना है। और हो अपना अपना बनाओ, कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, हमको भी कुछ मत बोलना, ठीक है। जब हो जाएगा खाली ये बोलना हाँ भैया हो गया, हम फिर देखेंगे। हो गया, ठीक है। पढ़ो करो। चलिए अच्छा बात है, हो गया। डू इट। जल्दी हो जाएगा, 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए, 15 मिनट में। जल्दी कर, जल्दी हो जाएगा, वरना लेट होगा और क्या। कॉपी में करो, कॉपी में नोट करो ना, क्वेश्चन नंबर वो दे करके 1 का 1, सब कॉपी में नोट होना चाहिए, क्योंकि घर जाते जाते सब तुम्हें भूल जाता है। बच्चा लोग का यही तो दिक्कत है, बच्चा लोग का सबका ही दिक्कत है, सब भूल जाता है। टीचर भी भूलता है, टीचर लोग भी भूलता है भाई, टीचर लोग को तो कुछ याद नहीं रहता है। हाँ थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है, ऐसा बात नहीं, कभी कभी तो ऐसे भी चल जाता है, नींद में भी आकर के, नींद से भी आके हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। कभी में लिख लिया? तुम क्या क्या नाम है, सूरज? बोलो। डन। कोशिश करो, कोशिश करो, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, सबका हो जाए तो बोलो। हम पढ़े क्या सवाल? एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड, जिसको एक्स बोला है, एंड फ्रेश वर्कमैन वाई, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड को वो हायर किया है फॉर हिज फॉर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। 9 से अधिक को एम्प्लॉय नहीं कर सकता वो, हाँ, 9 से कम ही होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस और जो है फ्रेशर्स दोनों को रिक्रूट कर रहा है, दोनों को रिक्रूट करेगा तो दोनों को जब रिक्रूट करेगा तो 9 से अधिक रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए, ये तो इसका इक्वेशन कैसे बना सकेंगे हम लोग? एक तो x प्लस वाई, ये हुआ टोटल रिक्रूटमेंट, एंड दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9, मतलब कि 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, ये इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 9 भी हो सकता है, कैन नॉट बी मोर देन 9। ये यहाँ पे देखो इक्वल लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो 9 से छोटा हो सकता है, मतलब 9 भी हो सकता है, 9 से छोटा होगा टोटल रिक्रूटमेंट। हाँ 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा?
और देखो ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कि या तो कोई भी फ्रेशर नहीं कर रहा है, या तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस वर्कर को नहीं हायर कर रहा, उसके लिए 0-0 है, मतलब x 0 हो जाए। सुनो, x 0 हो गया मतलब क्या कि कोई भी एक्सपीरियंस हायर नहीं हुआ। y 0 हो गया मतलब कि कोई भी फ्रेशर हायर नहीं हुआ, ठीक है, समझ गया। ठीक है, 1 का b। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, अब इसको सवाल को ऐसे ना, सवाल को यहीं कर लेते तब सारा, ठीक है। तो ये हो गया ना। चलो अब ये नंबर 2 पढ़ो। ये काट दे, करो यहीं करो ना, छोटा है। सब 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 कर लो पहले। हो गया, सब हो गया। अब पहले सवाल पढ़ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, हम लोग वो कौन सा ऊपर वाला, पहला वाला, क्या बोलो, क्या दिक्कत है, कैसे हुआ। देखो, टोटल रिक्रूटमेंट एक्स प्लस वाई, ये तो समझ में आ रहा है। तो बोला है कि ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, 9 से अधिक को हायर नहीं कर सकता। तो टोटल रिक्रूटमेंट इन 9, जब 9 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब क्या कि ये टोटल रिक्रूटमेंट को 9 से कम होना पड़ेगा ना, 9 या 9 से कम होना पड़ेगा ना। तो 9 या 9 से कम होगा, उसका सिंबल क्या है, ये तो दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 9। तो 9 भी हो सकता है, 9 से कम भी हो सकता है, समझा, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो। ये नंबर दे दे के कॉपी में लिख लो अच्छा से। हो गया, पढ़ते हैं। देखो, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस जो पर्सन है डज 5 यूनिट ऑफ वर्क, वाइल जो जो फ्रेशर है डज 3 यूनिट ऑफ वर्क। ऑन एवरेज एक एक्सपीरियंस वाला करता है 5 यूनिट ऑफ वर्क, और एक करता है 3 यूनिट, मतलब कि 5 घंटा या 3 घंटा ऐसे। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट, और 30 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, हर दिन 30 यूनिट वर्क, एटलीस्ट कम से कम 30 यूनिट तो कराना पड़ेगा काम। देखो, तो एक्सपीरियंस वाला कितना है, देखो ये एक्सपीरियंस वाला एक्स है, फ्रेशर्स वाला वाई है। एक्सपीरियंस वाला जो है वो काम करता है तुम्हारा 5 यूनिट, और वाई वाला करता है 3 यूनिट। मतलब कि ये जो टोटल काम करेगा वो कितना होगा, वो होगा तेरा 5 इंटू एक्स ना, और ये जो करेगा वो कितना होगा 3 इंटू वाई। तो इन दोनों का जो काम मिला के होगा वो होगा टोटल वर्क, एंड दिस टोटल वर्क हैज टू बी एटलीस्ट 30 यूनिट ऑफ वर्क ना, मतलब कम से कम, मतलब कि या तो 30 या तो 30 से अधिक, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30, समझा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू ना, तो कम से कम एटलीस्ट, तो कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ये वाला होगा। देखो, ये जो लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि अगर सिर्फ जो है आपका जो है फ्रेशर हाई, जो है, अगर एक्स 0 हो गया मतलब क्या कि कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन हायर नहीं किया है, सब फ्रेशर हायर किया है। तो जब सब फ्रेशर हायर करेगा तो वो उसके लिए है एक्स इक्वल टू 0, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, 3 नंबर। तो ये सब सॉल्व करने से आगे दिमाग तुम्हारा है खुलता है, कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी छोटा छोटा, अभी एक बड़ा सवाल कराएंगे।
ये अच्छा है ना, तो क्या करें, इसको काट ले। आओ पढ़ लो। कुछ नहीं, बस ध्यान देना है कि क्या क्या बोलना चाह रहा है वो, और कुछ नहीं। हो गया। कॉपी में करो, हाथ वैसे देखो मत ना, कॉपी में करो। हाँ, पेन चलते रहना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ लो, पेन चलाओगे तभी दिमाग चलेगा। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तब देख के आंख आंख से कर सकते हो, अभी तो पेन चलाओ। डन। क्या आया आंसर? ऑप्शन बोलो ना हमको तो। ये वाला आया, ठीक है। और भी आया, ठीक है। और बोलो, आप लोग बोलो, सोचो सोचो क्या करना है, क्या किए हो, सोचो, आप तो सोचो। कैसे किए हो ये तो बताओ। वो तो हाँ, वो तो दिया हुआ है। एक्सपीरियंस एक्स दिया हुआ है, ऊपर दिया था ना। एक्सपीरियंस तो एक्स है, एक्सपीरियंस जो जो एम्प्लॉय है वो एक्स है, देखो। और फ्रेशर्स वाई है। हाँ, तो उसको ठीक करो। जैसे हमारा कुछ भी। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, जल्दी करो, जो करो जल्दी करो, समय निकल रहा, छुट्टी भी करना है। सुनो, और तो कुछ बचा नहीं ना, तो सब हो ही गया ऑलमोस्ट। देखो, द रूल्स एंड रेगुलेशन वो डिमांड कर रहा है कि दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू फ्रेश वन, टू वन फ्रेश वन। मतलब एक फ्रेशर्स के मुकाबले 5 एक्सपीरियंस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब वो तो देखना पड़ेगा ना, मतलब एक, अगर फ्रेशर अगर हायर करते हो तो 5 आपको एक्सपीरियंस वाला हायर करना पड़ेगा, मतलब उससे अधिक नहीं कर सकते हो। शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5, शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू वन फ्रेशर्स। मतलब कि ये बेसिकली दिया क्या हुआ ना, ये आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच का रेशियो दिया हुआ, समझ लो एक तरफ से, कि एक के बदले 5 से अधिक नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि अगर ये है फ्रेशर, तो इसके बदले जो आपका है, जो जो आपका एक्सपीरियंस है वो ये, मतलब, हाँ मतलब हाँ मतलब ठीक है, वो 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5/1, ये समझा। मतलब अगर मान लो हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो अब 500 का 20, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका जो है 20 से कम होना चाहिए ना। तो मान लो हम यहाँ लिखते हैं 20, तो जा करके आपका ये कट के 5 आएगा, लेकिन वो इससे रखना है, कम ही रखना है। तो अगर हम लेंगे 16, तो आके 4 आएगा ना, मतलब ये 5 से कम होना चाहिए, समझा। जैसे नंबर्स में दिखाया तुमको समझाने के लिए, बेसिकली ये दिया हुआ रेशियो दिया हुआ है, 1:5 का रेशियो में चलेगा, सिंपल सा बात है। सिंपल बात ये है कि एक्सपीरियंस और जो जो फ्रेशर है उसका जो रेशियो दिया हुआ है 5:1 का होना चाहिए, मतलब 5:2 जो 1 है उससे कम होना चाहिए, ये तो मतलब x/y इज लेस देन इक्वल टू 5/1। अब यहां से हम लोग सॉल्व करके इसको निकालेंगे, तो क्या होगा देखो, तो x इंटू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू वाई ना। एक चीज यहां ध्यान रखना, यहां पे 1 जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है ना, इसीलिए इसको इंटू किए तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर ये माइनस होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इक्वलिटी चेंज हो जाता, ये इक्वलिटी का तरह नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे माइनस होता, तो इसको अगर हम हटाते तो ये इनइक्वलिटी ऐसे चेंज हो जाता, अगर ये आता यहाँ तो, समझा, क्लियर है।
तो क्या आंसर है देखो, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5y। देखो तो कहाँ पे है, x 5y से छोटा है। यहाँ देखो, यहाँ पे 5y x से छोटा है, गलत है ना। अच्छा, फिर x जो है 5y से छोटा है, तो देखो ये है ना, 5y x से बड़ा है, ये हुआ ना, नहीं समझा। अरे x 5y से छोटा है मतलब क्या, कि 5y x से बड़ा है, तो एक ही बात है, तो समझ गया। तो वैसे घुमा के दिया बाबू। अच्छा रुक जाओ, इसका एक आंसर और भी है, ठीक है। देखो यहां देखो, हाँ x बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू y, है ना। अरे मतलब कि आप इससे लिख सकते हो ऐसे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5। तो ये भी इसका आंसर है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अच्छा क्या आंसर दिया हुआ है, देखो तो आंसर क्या दिया हुआ है। देखो दो आंसर दिया हुआ है, अरे एग्जाम में तो वैसे नहीं देता है। देखो ए और सी बोला है ना, ए और सी में से तुम अगर कोई भी टिक मारो तो तुम्हारा सही होता। ऐसा ऐसा होता नहीं है, ये तो शायद ऐसे बुक में दिया हुआ है। समझ गया, समझ आ रहा, जल्दी करते हैं। तो ये दोनों आंसर, तो ये बेसिकली आपको रेशियो दिया हुआ था, हाँ? हो गया, इसको लिख लो अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक। तो ऑप्शन ए और सी हो गया। चलो लास्ट इसका एक और बचा हुआ है, ये कर लो, फिर एक बड़ा सवाल करेंगे। तो इसको यहीं पे कर लो ना सब, 4 नंबर, ये वाला। ठीक वैसा ही कुछ है, फॉरबिट्स मतलब कि उसको मना कर रहा है। ठीक है जल्दी करो। बोलो। हाँ, दो से, फॉरबिट सिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2, दो से कम नहीं करने बोल रहा है, तो दो से अधिक करेगा, तो कैसे करोगे बताओ। डू जल्दी करो, समय नहीं, समय निकल रहा है, बहुत टाइम दे दिया हम। तो खुद से करना जरूरी होता है, इसीलिए इसीलिए छोड़ते हैं आप लोगों के ऊपर। खुद से नहीं बनाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। चलो होमवर्क घर में कर लेना, ठीक है, कर लेगा ना घर में, कर तो यहाँ भी लेगा, होमवर्क घर में कर लेना, ठीक है। अरे नहीं हुआ क्या अभी भी, दो से अधिक होना चाहिए, अब देख लो क्या करना है, सेम वैसे ही है, ठीक है। चलो घर में करना। अब हम लोग करेंगे कुछ करा दिया वर्ड प्रॉब्लम आपका है सिंपल वाला, आप थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो बड़ा के लिए देखो, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये एक दिया हुआ 2 नंबर, ठीक है। और एक दिया हुआ यहाँ पे देखो, कहाँ गया भाई, ये 8 नंबर, 2 और 8 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, आप वो ट्राई करिएगा, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना था, नंबर 3 था। अरे वो तो इंस्टीट्यूट के साइड पे है। कौन सा करें हम लोग, एक 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 कराते एग्जाम्पल कोई भी, रुक जाओ देखते हैं कौन सा कराना है। और ये सब भी एग्जाम में आता है, ये वाला, ये जो है, ये जो बड़ा वाला भी आता है। अरे हाँ, मतलब कि इसका एप्लीकेशन है ना वो सब, वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वाइजेशन सब निकालते हो ना, हाँ हाँ। चलो ये ला करते हैं, ये था 40-60 वाला।
चलो सवाल पढ़ो, बहुत बड़ा है, ध्यान से पढ़ो। अब फिर मेरे को बताओ कैसे क्या किया जा सकता है। ये अगर हो गया तो समझ लो हो ही गया, फिर और क्या, फिर और छोड़ देंगे। और सब होमवर्क में दे रहे हैं, हाँ? घर में बैठ के बनाना, सब नहीं कराएंगे हम। और बड़ा करे। ध्यान से पढ़ो, सोचो कैसे कर सकते हैं, फिर हम कराते हैं। एक हम करा देंगे, फिर आप घर में ट्राई कर लीजिएगा। 2 3 4 एग्जाम्पल है। देख लो होता है तो फिर, नहीं तो हम कराते हैं। कराना तो हमको है ही। थोड़ा सा सोचोगे तो अच्छा रहेगा ना। पढ़े। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए और बी, ठीक है। ईच ऑफ विच, देखो अब देख लो यहाँ पे, एक कंपनी करता है 2 प्रोडक्ट करता है प्रोड्यूस, ए और बी। ईच ऑफ विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन 2 मशीन्स, 2 मशीन पे उसको बनाना पड़ता है। दोनों को ही 2 मशीन का जरूरत पड़ता है। द फर्स्ट मशीन कैन बी यूज फॉर एटमोस्ट 60 आवर्स, द सेकेंड मशीन कैन बी यूज फॉर एटमोस्ट 40 आवर्स। और जो 2 मशीन पे हम लोग इन दोनों को हम लोग बनाते हैं, उसका मैक्सिमम आवर्स का यूज दिया हुआ है, 40 आवर्स और 60 आवर्स, ठीक है ना। ये एक मशीन कितने देर तक काम करेगा, 60 आवर्स और 40 आवर्स। नाउ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2, क्योंकि ए को दोनों मशीन पे उसको उसको मतलब कि है बनाना पड़ेगा ना, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहले वाले पे लगता है 2 घंटा, दूसरे वाले पे लगता है 1 घंटा, ठीक है, 2 and 1। और जो बी है उसको पहले वाले पे 1 घंटा, दूसरे वाले पे 2 घंटा लगता है। तो एक्सप्रेस अबाउट सिचुएशन यूजिंग लीनियर, हाँ हाँ, दोनों प्रोडक्ट को, जो ए है उसको भी दोनों पे, बी को भी दोनों पे बनाना है, ठीक है ना। और एक मशीन जो है, जो दोनों मशीन है वो कितना देर काम कर सकता है वो है, वो दिया हुआ है। और दोनों जो प्रोडक्ट है उसको दोनों मशीन पे कितना देर उसको मतलब है करना, प्रोसेस करना है वो, ठीक है। नाउ कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो इस तरह सवाल को हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं। पहले तो जिसके ऊपर कंडीशन दिया हुआ है हम लोग पहले उस पर फोकस करेंगे। कंडीशन किसके ऊपर में है, मशीन के ऊपर कंडीशन है। क्योंकि बोला ना कि जो मशीन है ना वो एटमोस्ट 60 आवर्स और एटमोस्ट 40 आवर्स। तो कंडीशन किसके ऊपर में है, मशीन के ऊपर में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 2 मशीन है,
देखो हम आपको एक दिखाते करके, आप ऐसे ही इस तरह सवाल को ऐसे प्रोसीड करिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अपना अपना लिखने का तरीका है, आप अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ सोच के आप लिख सकते थे। दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है, मशीन 1 और मशीन 2, दोनों पे ही ए को भी बनाना पड़ता है और बी को भी बनाना पड़ता है, ठीक है। ए को बनाने के लिए, ए को बनाने के लिए मशीन 1 पे लगता है 2 आवर और मशीन 2 पे लगता है 1 आवर। देखो दो यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2, समझा। जिसके ऊपर कंडीशन था वो हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो समझ रहे हो ना। तो मशीन जो 1 है इट कैन ओनली वर्क, ठीक है लिखते हैं 2 आवर्स, और हाँ, और जो है आपका बी, वो मशीन 1 पे लगता है उसको 1 घंटा, ठीक है, और मशीन बी पे लगता है 2 घंटा। तो अच्छा, मशीन जो 1 है वो एटमोस्ट कितना काम कर सकता है, तो दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 60, और मशीन 2 कितना काम कर सकता है, दिस हैज टू बी मशीन 1 60 आवर्स, मशीन 2 40 आवर्स, ठीक है। मशीन 1 60 आवर और मशीन 2 40 आवर्स। तो इसका मतलब कि मशीन 1 इज हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 60 और मशीन 2 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 40 ना, मतलब उस पर जितना काम होता है वो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तेरा एक्स मतलब कि एक्स ले रहे हैं हम लोग, आवर ऑफ वर्क का, आवर ऑफ वर्क मतलब एक्स आवर फॉर ए, ठीक है ना, और हम लोग वाई को ले रहे हैं वाई आवर फॉर बी, मतलब जो लगेगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, देखो हम लोग एक्स, अच्छा ठीक है, ये जो था सवाल इसको हम लोग ऐसे नोट कर लिए नाउ। तो ए का 1 यूनिट को हम लोग को बनाने में इसमें लगता है 2 घंटा, ठीक है, और बी का 1 यूनिट को बनाने में लगता है 1 घंटा मशीन 1 पे। तो इसका हम लोग है कितना यूनिट हम लोग बनाएंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि मशीन कितना इस्तेमाल होगा ना, हमारा तो ए और बी का कितना यूनिट बनाएंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि मशीन 1 का कितना इस्तेमाल होगा और मशीन 2 का कितना इस्तेमाल होगा, कितना घंटा इस्तेमाल होगा। तो एक्स है यूनिट ऑफ ए, मतलब यूनिट ऑफ जो है प्रोडक्शन, ठीक है, और वाई है यूनिट ऑफ बी, प्रोडक्शन का यूनिट ना, कि कितना हम लोग है बना रहे हैं। तो देखो, तो अगर मान लो हम लोग बना रहे हैं एक्स यूनिट ऑफ ए, ठीक है, तो हमको लगेगा 2 इंटू एक्स आवर ऑन मशीन 1। बी का अगर बना रहे हैं वाई यूनिट तो हमको लगेगा 1 इंटू वाई आवर्स ऑन मशीन 1, और दोनों को मिला करके 60 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो है मशीन 1 वो 60 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकता। तो ठीक इसी तरह अगर ए का हम बना रहे हैं एक्स यूनिट तो 1 घंटा 1 यूनिट पे, तो 1 इंटू एक्स आवर फॉर एक्स यूनिट ऑफ ए एंड 2 आवर्स ऑफ, मतलब कि 2 घंटा करके वाई यूनिट बनाया ना, ठीक है ना, इसका बी का मशीन 2 पे, ठीक है ना। तो इतना घंटा इस्तेमाल हुआ जो मशीन 2 आपका किसके लिए, ए के लिए, और इतना घंटा इस्तेमाल हुआ मशीन आपका बी के लिए। कितना नंबर ऑफ यूनिट बनाएंगे उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि कितना घंटा समय लग रहा है। एक बनाने में लगता है 2 घंटा और 1 घंटा ना। तो अगर एक्स यूनिट बनाएंगे ए का तो 1 इंटू एक्स, और अगर वाई यूनिट अगर बनाएंगे बी का तो 2 इंटू वाई आवर, इतना लगेगा। तो टोटल घंटा होगा ये, टोटल आवर्स ये होगा, और टोटल आवर्स हैज टू बी लेस देन 40, क्योंकि मशीन 2 40 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकता, समझा। तो इसके ऊपर कंडीशन था इसीलिए उसको ऊपर लिखे हैं, ठीक है ना। मशीन 1 का जो काम है वो 60 घंटा से अधिक नहीं होगा और मशीन 2 का काम 60 घंटा से अधिक नहीं होगा, और इस पे दोनों पे ही हम लोग बनाते हैं ए बी, और ए का 1 यूनिट बनाने लगता है इतना इतना आवर। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले कि एक्स का
मतलब कि ए का एक्स यूनिट बनाया है और बी का वाई यूनिट बनाया है, तो हमको मिल जाएगा कि कितना आवर काम हुआ है ना मशीन 1 पे, कितना आवर काम हुआ है मशीन 2 पे, तो 2x प्लस वाई आवर काम हुआ है मशीन 1 पे, विच हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 60, और x प्लस 2y आवर काम हुआ है मशीन 2 पे, विच हैज टू बी लेस देन इक्वल टू। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लो अच्छे से। सॉल्व करने नहीं बोलेगा तुमको, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन वाला तो है लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि मैट्रिक फैक्टर हटा दिया। हाँ समय नहीं, उसमें पॉइंट्स निकालना पड़ता है, ठीक है, वो करना नहीं, वो आपको बोला है सिर्फ वो इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। और इस तरह का सवाल बहुत सारा है, तो क्या लग रहा है, मतलब इस तरह का सवाल देगा तो हो जाएगा? ऐसा सवाल सेम सेम है, ठीक है, हम अभी टिक कर दे रहे हैं, देखो घर पे सवाल करना पड़ेगा। और देखो इस चैप्टर का तो ऑलमोस्ट सब सवाल हम कर दिए, ठीक है ना, तो इस चैप्टर में तो आपका काम आसान भी है। हो गया, देख लो, समझ लो अच्छे से, डाउट हो तो पूछ लो। ए का 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, तो अगर ए का x यूनिट बनाएंगे तो 2 इंटू एक्स आवर लगेगा, इसीलिए 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह बी का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो बी का अगर हम बनाएंगे कितना यूनिट, वाई यूनिट लगेगा मेरे को वाई इंटू 1 आवर, ये टोटल आवर हो गया जो कि ये आपका मशीन 1 पे काम हो रहा है, तो दिस हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 60। कोई बोला है कि मशीन 1 60 घंटा से अधिक काम नहीं करेगा, ठीक है, तो जिस पे देगा कंडीशन उसको ऐसे ऊपर लिखना, तो ऐसे आपको अच्छा से आएगा, ऐसे आप आराम से इक्वेशन को बना पाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ क्या, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको सही से लिखना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया। तो अब आपको ना हम जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, आप करेंगे एग्जाम्पल 4 घर पे, देखो सुनो क्या करना है, आप एग्जाम्पल 4 घर पे करेंगे, हो गया, अब आप एग्जाम्पल 4 करेंगे घर पे, ठीक है, और 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 इस तरह का एग्जाम्पल और एक है, शायद एग्जाम्पल नंबर है आपका 11, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 11 भी करेंगे आप, 4 करेंगे 11 करेंगे, नोट कर लो, एग्जाम्पल 4 11 है आपका ऐसा वाला। अच्छा हाँ हाँ, वो बात है, तो हमको एग्जाम्पल तो हमको 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 हर एक करना ही है, और एक्सरसाइज का आप सब सवाल आपसे हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब हो जाएगा, ठीक है ना, और एग्जाम्पल में हाँ उसका सब हो जाएगा, और 3A भी हो जाएगा, और 3, ठीक है, 3A कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल्स में ये 2 सवाल इस तरह का है, ये तो हम आपको करा ही दिए, और बाकी और भी सवाल एग्जाम्पल्स में है, आप उसको भी ट्राई करिएगा, लेकिन करना एग्जाम्पल्स भी, ठीक है ना, ठीक है, तो ये आ रहे ठीक है, तो ले रहे, तो खत्म करते, ये चैप्टर मतलब पूरा खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं इसमें, अब आप बस इसमें से सवाल करके आएंगे, जितना नोटिंग कराया देख लोगे, जितना हम कराया देख लेगा, सवाल करके आएगा, तब जो 2-4 डाउट होगा वही कराएंगे, खत्म, चैप्टर खत्म हो चुका मेरी तरफ से, वो अगले दिन होगा, वो होगा, क्योंकि वो तुम लोग जब है देख लेगा, जब तब जो जैसे जैसे है कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो वो लोग जब आप लोग का हो जाएगा तब जाके वो चैप्टर कराएंगे। हाँ वो बनेगा, कोई बात नहीं, बनेगा, ठीक है, तो करते हैं, आते हैं, ठीक है, रुक जाओ।